Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. A student in the previous class, I have completed homogeneous differential equation and today I am going to start linear differential equation. Once again, this is the most important topic for you and student, it is again a simple topic. So let us start without wasting our time. See, a student in this topic, uh, format is dy dx plus py is equal to q or dx by dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अच्छा बच्चा बड़ी तुम्हारे दिमाग में ये बात जरूर आना चाहिए कि ये कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है। देखो सिंपल मैंने बताया कि जब हम इस टॉपिक को इस चैप्टर को कम्प्लीटली कंप्लीट कर लेंगे और आप जब क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, मान लो सपोज दैट आप किसी साइड बुक से कर रहे हो या आपने सैंपल पेपर उठाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, वहाँ से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, तो क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये बाई होमोजीनियस जा रहा है या बाई सेपरेबल ऑफ वेरिएबल या लीनियर जा रहा है, राइट। मैंने आपको बताया था बच्चा, फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट डी बाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो आपको राइट में एक्स और वाई मिला के एक एक्सप्रेशन रहेगा। तो तुम्हें करना क्या होता है, ट्राई करेंगे कि हम डी वाई डी एक्स को क्या अलग अलग लिख पा रहे हैं, आई मीन ऐसा एफ एक्स इंटू जी वाई टाइप का, ध्यान देना बच्चों, है ना, एफ एक्स इंटू जी वाई टाइप का, ऐसा नहीं कि हमने अलग अलग लिख दिया, इंटू होना चाहिए एफ एक्स इंटू जी वाई का, इसे बोलते हैं सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। यदि नहीं ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, एक्स के जगह पे लैम्डा एक्स एंड वाई के जगह पे लैम्डा वाई करके चेक करेंगे होमोजेनियस। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप आ जाएंगे अपने इस वाले फॉर्मेट में, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू आर डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, राइट है। अब आप इस फॉर्मेट को समझ लो, फार्मूला है, इसको लर्न कर लो, इसमें पी और क्यू है क्या समझो। नाउ सी, पी एंड क्यू आर function of x are constant। मतलब क्या हुआ, p या तो फंक्शन ऑफ x बनेगा या कांस्टेंट बनेगा, है ना, और q भी सिमिलर फंक्शन ऑफ x बनेगा या बच्चा पार्टी कांस्टेंट बनेगा। मिला जुला के समझना क्या है आपको, मतलब आपको ये समझना है कि P एंड Q दोनों कभी भी y के टर्म में नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो सकते हैं बट दोनों y के टर्म में नहीं होंगे, रिमेंबर, याद रखना। यदि ऐसा केस मिल जाता है तो आप क्या बोलोगे, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें सिर्फ दो स्टेप पे फोकस करना है, सिर्फ दो स्टेप पे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, राइट। स्टेप नंबर 1, you have to find integrating factor IF, integrating factor IF, this is evaluated by e to the power बच्चा पार्टी p dx, right है, and solution y into IF is equal to q into IF dx plus c होगा, ठीक है। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे बच्चों, इस पे आएंगे। यदि इस फॉर्मेट से सॉल्व नहीं हो रहा तो एक बार इसको चेक करेंगे, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। P को बच्चा पार्टी या तो फंक्शन ऑफ y बनना है या कांस्टेंट बनना है, क्या बनना है, कांस्टेंट। सिमिलरली थिंक अबाउट Q, Q इज आल्सो फंक्शन ऑफ y, आप y भी ले सकते हो, r कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाई इट, इट मीन्स कि बोथ P एंड Q कभी भी ये फंक्शन ऑफ x नहीं होंगे, है ना। मतलब यदि ये x के टर्म में आ गए तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारा सेट नहीं होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस केस में फिर से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना होगा, फार्मूला बदल जाएगा, e टू द पावर, यहाँ पे बेटा p dx चल रहा है, यहाँ पे p dy चलेगा, और सोल्यूशन भी बदल जाएगा। सोल्यूशन कैसे देंगे, x इंटू, वहाँ पे y इंटू था, यहाँ पे x इंटू IF इजकल टू, राइट, Q इंटू IF dy प्लस सी। तो थोड़ा डिफरेंस समझते रहिए, हाँ जी।
पूरी तरह से रिवर्स हो गया, उल्टा, राइट है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे y इंटू वाई चल रहा है, यहाँ पे x इंटू वाई चल रहा है, यहाँ पे dx चल रहा है और यहाँ पे dy चल रहा है, बट चीजें मिला जुला के सिंपल है, राइट है। तो चलो फटाफट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.6। सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आता है, राइट। तो चलो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व बाय फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग पहला ही कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा की बात करेंगे, राइट है बच्चों। Now see my dear, I am talking about the question number first. In this question, what we have to do? Aji, you have to solve dy dx plus 2y is equal to sin x. 2y is equal to sin x. थोड़ा अलर्ट होकर कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन मिस्टेक होने पे चीजें क्या होती है, गड़बड़ होती है, मूड ऑफ हो जाता है, राइट है। तो अभी आपको समझ में आ गया किस फॉर्म में ये एक फॉर्म है dy dx is equal to dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और आपने ऐसे करने के बाद बेटा आपको p निकाल लेना है। p कितना मिला, देखो दो चीजें तो सेट होनी चाहिए, क्या क्या, dy dx का मतलब dy dx, y का कोएफिशिएंट 2 है और y कोएफिशिएंट p है, मतलब p की वैल्यू 2, और इधर देखो q इज इक्वल टू साइन x है, तो p इज व्हाट 2 एंड q इज व्हाट साइन x। आपको चेक कर लेना है क्या p और q फंक्शन ऑफ y है, नहीं है, मतलब या तो कांस्टेंट होंगे या तो x में होंगे, बट y नहीं होगा, राइट है। यदि ऐसा हो गया हमारे डियर, तो देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e टू द पावर p dx, और यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर p dx। बेटा p का मतलब व्हाट 2 और dx 2dx मतलब 2x, तो आपको मिला e टू द पावर 2x एंड सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू आई एफ इक्वल टू, ये फार्मूला है, दिस इज फार्मूला, ये भी आपका फार्मूला है माय डियर, राइट है। इसमें p की वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ पे देखो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे वैल्यू रखनी होगी y e टू द पावर 2x, राइट है साहब। अब देखो q कितना है तुम्हारे पास, q की वैल्यू साइन x है, तो लिख दो साइन x e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x dx प्लस सी। आप समझ रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, आपको आना चाहिए। कैसे बेटा, e टू द पावर 2x, यहाँ पे e टू द पावर 2x, ये जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसको मैं i एंड c लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 कर रहा हूँ। और नाउ c कैसे सॉल्व करेंगे, i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू साइन x dx। बच्चा किसी को भी फर्स्ट सेकंड आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपने इसको फर्स्ट कर लिया और इसे आपने सेकंड कर लिया, देखो यहाँ पे आई लेट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इनमें से किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड माने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आईलेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ऐसे को फर्स्ट मानते हैं जिसका डेरिवेटिव एलिमिनेट हो जाए, गायब हो जाए, राइट है, सिंगल एक टर्म बचे जिसको इंटीग्रेट करने में आसानी हो। तो e टू द पावर x तो हमेशा e टू द पावर x ही रहेगा, और साइन x भी आपस में साइन कॉस करेगा, तो दोनों कोई गायब होने वाला नहीं है। इसका मतलब इंटीग्रेशन के ड्यूरेशन ये खुद रिपीट करके आएगा, राइट है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आई करके सॉल्व करते हैं। चलो बेटा i इज इक्वल टू फर्स्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ e टू द पावर 2x इंटीग्रल ऑफ सेकंड, मैं सीधे फार्मूला ये वैल्यू लिख रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन x का इंटीग्रल कितना माइनस कॉस x, यहाँ माइनस लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, याद रखो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब e टू द पावर 2x इंटू 2, राइट है। इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन x का बोलो कितना हो जाएगा माइनस कॉस x dx, सिंपल है ना। चलो आई इसको बताओ कितना आ गया, हाँ जी माइनस e टू द पावर 2x, हाँ जी कॉस x, और माइनस माइनस प्लस कर दें यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल 2 बाहर निकाल लेंगे, e टू द पावर 2x और कितना हो गया बेटा कॉस x dx, माइनस माइनस प्लस हो गया। वंस अगेन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट है। तो चलो क्या हो गया, i इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x cos x प्लस 2, ब्रैकेट में आ जाओ, फिर से यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। फर्स्ट e टू द पावर 2x इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos x का बोलो कितना sin x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर 2x इंटू 2 इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos x कितना बेटा sin x, और ये dx, राइट है। चलो ठीक है बच्चों आगे चलते हैं, हाँ जी चलिए बताइए कितना हो गया, i इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x इंटू कॉस x प्लस
2 टाइम्स e टू द पावर 2x साइन x, और बेटा ये देखो 2 है और 2 बाहर है, 2 इंटू 2 4, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x और ये साइन x dx। बच्चा पढ़ी, ये आपका i है, तो आप यहाँ i लिखेंगे -4i हो जाएगा, राइट है, समझ रहे हैं आप ना। तो i माइनस आई इधर आके 4i हो जाएगा। तो चलो i इजकल टू माइनस, इन दोनों में से कुछ कॉमन करना है तो कर लेते हैं। तो e टू दी पावर 2x कॉमन कर लिया, पहले प्लस लिख देते हैं। तो चलो यहाँ से आ गया कितना 2 साइन x, इस वाले की बात हो रही है ना, और यहाँ से कितना बचा माइनस कॉस x, और बेटा ये कितना -4i। ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे था और यहाँ से भी ये 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 4। अब आप आ जाइए इधर, 5i की वैल्यू है ना, 5i की वैल्यू कितनी हो जाएगी e टू द पावर 2x 2 साइन x माइनस कॉस x, है ना, ये मिल गया। तो i की वैल्यू e टू द पावर 2x 2 साइन x माइनस कॉस x, राइट है। अब आप यहाँ पे आइए, वैल्यू रखिए सर यहाँ पे, y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू आई, कितना मिला e टू द पावर 2x ब्रैकेट में 2 साइन x, 5 भी आएगा, राइट है, 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, या y इक्वल टू, हाँ जी डिवाइड कर दे रहे हैं, e टू द पावर 2x 2 साइन x माइनस कॉस x बाई व्हाट e टू द पावर 2x और c अपॉन e टू द पावर 2x। तो आप लिख सकते हो बेटा, यहाँ 5 छूट रहा है तो 5 लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन द ब्रैकेट 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी ई टू द पावर माइनस। सिंपल है यार, इंटीग्रेशन है। आप आंसर चेक कर लेना कितना आंसर आया, देख लेना। आंसर होगा तुम्हारा 1/5। चलो साहब ठीक है, और 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी टू द पावर 2x। तो आई मीन वी आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एकदम सही है, मतलब एकदम सही है। चलो तो देखो ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मस्त फटाफट इंटीग्रेट करते रहना। इंटीग्रल आ रहा है तो कोई पंचायत नहीं है, इंटीग्रल आ रहा है तो पूरा पंचायत ही पंचायत है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 था, फर्स्ट था। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है यार। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, सारे क्वेश्चन सिंपल है। डी वाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इजकल टू tan x, राइट है बच्चा बाड़ी। कैसे कंपेयर करोगे, मस्त डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बेटा p कितना आ जाएगा सेक x आ जाएगा, एंड q कितना आ जाएगा tan x आ जाएगा। तुम्हें फिर से देख लो क्या करना है, p और q को क्या नहीं होना है, फंक्शन ऑफ y, जरूर ऐसे क्रॉस चेक करना। तो इससे क्या होगी कि हमारी मिस्टेक की चांसेस एकदम कम हो जाएगी। तो ये राइट है। क्या करोगे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालना है। बोलो फॉर्मूला e टू द पावर p dx, राइट है साहब, e टू द पावर p मतलब sec x dx, याद है फॉर्मूला sec x का, आई मीन log sec x प्लस tan x होता है e टू द पावर log sec x प्लस tan x, है ना, e टू द पावर log sec x प्लस tan x। और आपको याद ना चाहिए बच्चों की e टू द पावर log x की वैल्यू कितनी होती है, x होती है। इसके बेस पे तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई साहब जी, log नो 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 ओनली व्हाट sec x प्लस tan x आ गई, राइट है। एक काम आपने कर लिया, hence solution is given by, hence solution is given by my dear, क्या हो जाएगा, लिखना है फॉर्मूला y इंटू आई एफ इजकल टू व्हाट q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। सिंपल है ना,
मतलब फार्मूला लिखना है तो सिंपल है ना। चलो आ जाओ। y यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट है बच्चों। y इंटू आई एफ कितना है जी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, और इधर q कितना है बच्चा, टेन एक्स है। आई एफ बोलो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी है ना। तो y सेक एक्स प्लस टेन एक्स, राइट है माय डियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, टेन इंटू सेक कितना हो जाएगा, हाँ जी, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, और यहाँ पे कितना है ये, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बच्चे डायरेक्ट फार्मूला याद आ रहा है, डी डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना होता है, सेक एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सो इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स, सेक एक्स, सिंस इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। और टेन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते थे हम लोग, लिखते थे है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, याद आ रहा है कि नहीं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। क्या हो गया बच्चों, और जी सेक एक्स डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सो इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स कितना, टेन आई मीन इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना, टेन एक्स, और इसका माइनस एक्स प्लस सी। सिंपल है बच्चा, प्लस सी और प्लस सी। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इतना हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चा, पढ़ चेक कर लेना आंसर बुक में कितना दिया है, एकदम बुक वाला आंसर मैच कराने की कोशिश करना। y इंटू सेक एक्स टेन एक्स इजकल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस एक्स। अब चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ही सही है। मैं बताता हूँ आंसर। आंसर है y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इजकल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। एब्सोल्युटली यू आर राइट। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन डन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव भी सिंपल है, एकदम सिंपल है, कर लेते हैं चलो। अच्छा, व्हाट इज सी इन द क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वी हैव टू डू जी। इन द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन है तुम्हारे पास जी, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है बच्चों, सही है। कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। तो माय डियर क्या करना है आपको, देखो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले चाहिए डी वाई डी एक्स, राइट है। यदि रफ में आप पहली बार देखो, मैं अकॉर्डिंग टू एज ए स्टूडेंट की तरफ से सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। मुझे पता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल, आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे पता है डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो मुझे क्या करना है मुझे ये करना है कि मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, टेन एक्स, वाई उधर आके माइनस करेगा, ये आके इधर डिवाइड करेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आप इसको एक ब्रैकेट में एक्स और दूसरे ब्रैकेट में वाई का टर्म लगा सकते हैं, इम्पॉसिबल, यू कॉन्ट सेपरेट इट। मतलब सेपरेबल ऑफ वेरिएबल खत्म हो गया। होमोजीनियस कैसे, एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई करके पुट करेंगे, इम्पॉसिबल, आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। यहाँ पे लैम्डा एक्स लैम्डा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा, ऑन अपॉन लैम्डा बचेगा। मतलब आई एम अनएबल टू राइट लैम्डा नॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स का वाई, ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू लेगा, अदरवाइज नहीं लिया तो रेसिप्रोकल कर दूंगा, डी एक्स बाई डी वाई ले लेगा, है ना। तो वही, इसके लिए क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले तुम्हें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर इन बोथ साइड, तो डी वाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाँ जी टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे, डी वाई डी एक्स और एक कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स अपॉन व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स। और ये इक्वेशन नंबर ऑप्शन गया। नाउ कंपेयर विथ डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। पी क्या मिला, कोफिशिएंट ऑफ वाई, आई मीन व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। क्यू क्या मिला, हाँ जी क्यू मिला अपने को टेन एक्स बाई व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स। राइट है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ही बात मुझे इतना बार बोलने का मतलब समझ लो कि बात में दम है। पी एंड क्यू को चेक करना है, क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई नहीं होना चाहिए।
तो नहीं है सर, एक्स में है, एक्स में है, तो आई एम राइट है। तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग वेक्टर ई टू द पावर व्हाट, अजी पी डी एक्स, चलेगा साहब, ए टू द पावर पी डी एक्स बोलो, अजी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया ना, तो टेन एक्स, राइट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई टू दी पावर क्या हो गया, टेन एक्स। बच्चों ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा माय डियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ आ गया। जब आपका आई एफ आ गया तो सोल्यूशन आपके बहुत सिंपल हो जाते हैं, राइट है, ठीक है, पूरा इंटीग्रल इसमें आना है ना, तो क्या लिखोगे, y इंटू आई एफ की वैल्यू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, राइट है, y इंटू ई टू दावर टेन एक्स, क्यू बोलो, क्यू है बच्चा पार्टी व्हाट, टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दावर टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब एक 7.2 7.3 के क्वेश्चन हो गए, इंटीग्रेशन बाय आई मीन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होंगे, राइट है। तो चलो एक अगला लाइन और लिख लें, आई कैन राइट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स ई टू दावर टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो बच्चों क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, जब आप टेन एक्स को टी मानोगे ना तो मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी, डी टी। इन द राइट हैंड साइड यू आर गोइंग टू एज्यूम टेन एक्स इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी डी टी। देखो टेन एक्स को टी माना और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके साथ चला गया, डी टी के साथ, तो ये क्या हो गया बताओ, टेन एक्स को टी माना, सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया, डी टी हो गया, अब क्या बचा ई टू दावर टेन एक्स टी और इधर प्लस सी, राइट है बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स लगाना है आपको, सिंपल है, बाई पार्ट्स तो लगेगा ही लगेगा। तो चलो हाँ जी, फर्स्ट टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड लिख दे रहा हूँ फार्मूला ई टू दावर टी डी टी, इसको डाल दो बच्चों, ठीक है, डन। चलो बोलो बोलो फटाफट, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये जो दे देगा ना उसका माय डियर व्हाट, होल इंटीग्रल। तो बोलो टी ई टू दावर टी, डेरिवेटिव ऑफ टी कितना 1, फिर से ई टू दावर टी डी टी, राइट है। चलो बताओ टी ई टू दावर टी माइनस ई टू दावर टी, वैल्यू रखना भूलना नहीं है सर, वैल्यू रखेंगे तभी तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना। चलो कॉमन कर लें, हाँ जी, ई टू दावर टी कॉमन कर लिया, क्या बचा टी माइनस वन, और बेटा प्लस सी तो आ ही रहा था, तो यही यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। चलो यार क्या लिखना है, साथ में आ ही रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट y ई टू दावर टेन एक्स इजकल टू ई टू दावर टी, टी कितना है माय डियर, टेन एक्स माना है आपने, टेन एक्स ब्रैकेट में व्हाट, टेन एक्स माइनस वन प्लस सी, हमारा ये भी आंसर हो सकता है, या तो हम ई टू दावर टेन एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, तो y इजकल टू क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, टेन एक्स माइनस वन अपॉन सी अपॉन टेन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन व्हाट, ई टू दावर टेन एक्स, यू कैन राइट अजी टेन एक्स माइनस वन प्लस व्हाट सी ई टू दावर माइनस टेन एक्स। ये हो गया बच्चा पार्टी आपका सोल्यूशन, राइट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं चेक करके बता देता हूँ क्या आ रहा है इसमें, y इंटू ई टू दावर टेन एक्स इजकल टू ई टू दावर टेन एक्स इन द ब्रैकेट में टेन एक्स माइनस वन प्लस सी, तो वही है ना, वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो बच्चों आगे हम लोग मूव करते हैं कुछ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सारे बहुत ऐसे हैं, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान रहेगा तुम्हारे लिए। तो चलो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सी इन द क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वी हैव टू डू, इट इज गिवन x log x, राइट है, x log x अजी dy dx प्लस y, x log x dy dx प्लस y is equal to 2 by x into log x, सिंपल है।
किसे डिवाइड करना है, समझ में आएगी आपको? एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर देना है। तो चलो डी वाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2/x यहाँ पे ऑलरेडी है, हाँ जी, लॉग एक्स और डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एक्स लॉग एक्स से। तो कट गया, जो कट रहा है उसे कट जाने दो। डी वाई डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई इजकल टू 2/x²। इसे आप 1 कर लो। अब आपको समझ में आ रहा है किससे कंपेयर करोगे, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, इसे 2 कर लो। बेटा पी कितना आ गया, पी आ गया 1/x log x एंड क्यू कितना आ गया माय डियर, क्यू की वैल्यू हो गई साहब 2/x²। राइट है, सिंपल है। देखो इंटीग्रेशन तैयार रहना चाहिए ना, यदि इंटीग्रल नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम तो होगा साहब, 100% होगा, क्योंकि हर जगह तो वही करना है अपने को। आई एफ इज टू वॉट, ई टू द पावर पी डी एक्स। चलो बोलो ई टू द पावर, राइट है, 1/x log x dx। अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन काम करने वाला है, बच्चों तैयार होना चाहिए। जिसका तैयार है वो फटाफट कर लेगा, जिसका नहीं तैयार वो रुक जाएगा, यहीं पे रुकेगा, क्योंकि उसको नहीं आ रहा इंटीग्रल। कैसे करेंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट जी log x को t करूंगा, राइट बच्चा, क्या मिलेगा 1/x dx की वैल्यू dt मिलेगा। देख लो तुम्हारे पास है ना, ये है ना 1/x dx क्या देगा dt। तो आई एफ की वैल्यू क्या मिल जा रही है, देखो e टू द पावर व्हाट 1/x dx कितना हो गया dt। तो 1/t की आपने log x को t माना है, और ये dt क्या हो जाएगा बताओ, e टू द पावर log t, और e और log है ना वही बात, कितना e टू द पावर log x होता है, तो e टू द पावर log t। तो आपको बच्चा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिलेगा, t मतलब व्हाट, t का मतलब log x। सिंपल। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू आई एफ मतलब log x, q बताओ 2/x² इंटू log x dx प्लस c। अब बताओ कौन सा इंटीग्रल काम करेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सिंपल है। तो y इंटू लॉग एक्स इजकल टू, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माय डियर, रिमेंबर इट, राइट है। तो 2 को सबसे पहले बाहर निकाल के एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन न होने पाए। 1/x² 1/x² इंटू व्हाट log x dx और ये प्लस सी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको समझ में आना चाहिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो log x का फॉर्मूला तो याद नहीं है, तो ठीक है, वैसे भी आईलेट से देख लेना बच्चों, राइट है। तो आईलेट से देखने के बाद ये सेकंड और आई मीन ये फर्स्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट और ये तुम्हारा व्हाट सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फॉर्मूला होता है। तो y इंटू लॉग एक्स माई डियर, और 2 को बाहर ही रहने दो एकदम बिल्कुल ऐसे। फर्स्ट बोलो कितना, हाँ जी log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1/x के पावर 2, 1/x के पावर 2 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ व्हाट log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1/x² dx। और ये जो भी रिजल्ट आ रहा है ना उसका होल इंटीग्रल मत भूलना, और ये प्लस सी चल रहा है, राइट है, रिमेंबर इट ऑलवेज। y इंटू लॉग एक्स इजकल टू 2, बेटा चलो यहाँ पे log x हो गया, x टू द पावर -2 समझ रहे हो ना बच्चों, क्या लिखोगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा -1/x, राइट है, समझ पा रहे हो, या तो लिख ही दे रहा हूँ, चलो x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये देखो फिर से डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x इंटू एक्स टू द पावर -2 + 1, हाँ जी -2 + 1, और ये बेटा dx है यहाँ पे प्लस सी।
ठीक है। y इंटू लॉग एक्स की वैल्यू 2, बताओ कितना, -2 + 1 कितना, -1 हो जाएगा। हाँ, x टू दी पावर -1 1/x होता है, तो लिख रहा हूँ यहाँ पे -1/x और फिर मैं लिख दिया log x, राइट है। मतलब पहले मैं किसको लिखा, पहले मैं इस टर्म को लिख के इंटू log x लिख दिया। सी बच्चा पड़ी, माइनस है यहाँ पे, यहाँ से माइनस आएगा ना, तो इसको प्लस कर देगा एंड यू गॉट 1/x हमारे पास है ऑलरेडी, और इसका सिंप्लीफिकेशन 1/x ही तो आ रहा है, 1/x dx, और ये रहा प्लस सी। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों मेरे, क्या आएगा बच्चा बड़ी, अजी y इंटू लॉग एक्स 2 माइनस 1/x लॉग एक्स, ये बेटा 1/x स्क्वायर यार, तो बोलो एक्स स्क्वायर मतलब x के पावर -2 + 1 अपॉन व्हाट, -2 + 1। देखो मैंने इस इंटीग्रल को थोड़ा लेंदी कर दिया, मतलब समझाने के लिए सारे स्टेप कर दिए, आप कुछ स्टेप यहाँ पे गायब कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन को बहुत ध्यान से देखो। y लॉग x की वैल्यू 2 माइनस 1/x इंटू वट लॉग x, फिर यहाँ से क्या बचेगा, माइनस बचेगा, सॉरी -1/x प्लस सी, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो सर -1/x कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेते हैं यार। y इंटू लॉग एक्स की वैल्यू -2/x कॉमन किया मैंने, तो यहाँ से बच्चा log x + 1 और प्लस सी। हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड आंसर है आपका y इंटू लॉग एक्स सही है, और -2/x इन द ब्रैकेट में log x + 1 प्लस सी। तो देखो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन आपको पता है। अब जिन बच्चों को इंटीग्रल नहीं आ रहा है उनके लिए ये प्रॉब्लम है सर, है ना, दे फील अनकंफर्टेबल, उनको लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बट व्हाट कैन आई डू, है ना, कुछ नहीं किया जा सकता है। सारे इंटीग्रल्स के वीडियो पड़े हुए हैं, सारे आपके पास लिंक है बच्चा, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम टू इंटीग्रेट, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, देखो ध्यान से उसको, नोट्स बनाओ, सिस्टमेटिक बनाओ, बट पढ़ो यारो, ठीक है। चलो बच्चा पढ़े, एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 8 एंड 9 इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो ठीक है, आगे चलते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा बोर्ड ले लेते हैं, राइट है। एक ही बोर्ड पे कितना पढ़ोगे, नया क्वेश्चन नया बोर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए न्यू बोर्ड है, राइट है। ठीक है माय डियर, नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 8, इन द क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वी हैव टू डू। अजी इन्होंने दिया है 1 + x² dy, राइट है सर, प्लस क्या दिया है 2xy dx, राइट है सर, ठीक है ना, 2xy dx, और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या दिया माय डियर, cot x dx, cot x dx। देख लेना क्वेश्चन एक बार ध्यान से तुम लोग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 + x² dy + 2xy dy dx इक्वल टू cot x dx। सेम टारगेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड dy dx, सो गो आई मीन डिवाइड बाय बोथ साइड dx, डिवाइड बाय dx इन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x² dy dx प्लस, राइट है, dx कटा 2xy इक्वल टू, इधर भी कितना सिंपल जी, cot x, राइट है। क्या चाहिए अपने को, ओनली dy dx, सो फॉर दैट अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय 1 + x², तो सी हियर बच्चा पॉडी dy dx प्लस 2x अपॉन 1 + x², राइट है जी, y इक्वल टू cot x अपॉन 1 + x²। बच्चों देखो, हम लोग लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पढ़ाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ आपके सिलेबस को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके, और 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा हूँ, लगातार बोल बोल के हम लोग पढ़ा रहे हैं, राइट है। तो नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, कि इसको तैयार करो, तैयार करो, मतलब ये समझो 40 to 50 to 60 मिनट के अंदर, मतलब 50 मिनट के अंदर, मतलब इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस करना, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस को करके रखना, इट्स नॉट ए इजी, है ना। ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन किया फॉर्मेलिटी के काम खत्म, सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें जो कि ऑफलाइन में नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना हम लोग नहीं सॉल्व करते थे, जो कि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन में सॉल्व कर रहे हैं। वजह ये है कि आपको, मतलब हम लोग जब सामने होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चे को समझ में आती है, और वहाँ पे टीचर सॉल्व करता है, बट यहाँ पे भी सेम चीज़ें चल रही हैं।
आपके सिंगल किसी डाउट को, किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग आई एम ऑलवेज रेडी, राइट है। बस आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन ये तभी होंगे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी करिए साहब। अब आप चलिए इसका कंपेयर करिए सर, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, राइट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बेटा इधर मैं लिख रहा हूँ p की वैल्यू क्या मिल रही है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू बोलो, हाँ जी, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या नहीं होना चाहिए, p और q को फंक्शन ऑफ y नहीं होना चाहिए, नहीं है। चेक जरूर करना बच्चे, कभी कभी क्या होता है कि हम y भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और करने के बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। इसलिए मैं बराबर अपने स्टूडेंट को क्या बताता हूँ कि पी और क्यू क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट पी और क्यू को क्या नहीं होना चाहिए इससे मतलब रखो। क्या नहीं होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई नहीं है तो ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, e टू द पावर पी डी एक्स, राइट है माय डियर। e टू द पावर पी डी एक्स, ध्यान से देखना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट है। बच्चा पढ़ी, जब तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे, लिख रहा हूँ ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो तुम्हें मिलेगा 2x डी एक्स की वैल्यू डी टी। तो ये पूरा 2x डी एक्स की वैल्यू डी टी, डी टी बाई टी लॉग टी, है ना, log t, e टू द पावर log t, t मतलब व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नाउ अगेन e एंड log की प्रॉपर्टी काम कर गई, कितनी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसे सिंपल क्वेश्चन कहाँ मार्केट में सर, कहीं नहीं है। सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू आई एफ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अजी q बोलो, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी और सिंपल हो गया सर, के फार्मूला ही हो गया, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, डी एक्स प्लस सी, और एक कट गया बच्चा पार्टी, राइट है। क्या मिला तुम्हें, कॉट एक्स प्लस सी, हाँ जी, डी एक्स लिखते हैं। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए, क्या है, लॉग लॉग साइन एक्स, राइट है, हाँ जी, लॉग, क्योंकि कॉट होता है कॉस बाई साइन, राइट है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। और बच्चा पार्टी ये आपका आंसर हो सकता है, देख कर लेना, राइट है। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 एंड आंसर है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। चलो टाइम भी अब हो रहा है, बट डोंट वरी, अभी बचा है टाइम अपने पास। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन यदि आपने देखा तो सारे क्वेश्चन का ट्रैक पैटर्न सब सिमिलर है। यदि आप ट्राई करते हो ना, मतलब दिस इज द एनफ क्वेश्चन फॉर यू, इट्स एनफ, यदि आई नो हाउ टू इंटीग्रेट ना, इट्स एनफ कॉन्सेप्ट फॉर अस। हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जरूरत है कि आना चाहिए, ठीक है माय डियर। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, देखो इन दिस क्वेश्चन का इन्होंने लिखा है, चीजें थोड़ी लंबी चौड़ी करके लिखी है, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई, राइट है, माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स, राइट है, इक्वल टू 0। सिंगल टारगेट पकड़ना है। दिस इज नॉट easy to write all the term of x in one bracket and all the term of y in one bracket। तो ये आपका सेपरेबल भी नहीं है, होमोजेनियस का भी, यू कैन टेस्ट इट, ये सॉल्व होगा लीनियर डिफरेंशियल से। क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, x से, डी वाई डी एक्स। एक मिनट रुक जाते हैं, पहले y को जहां जहां है एक साथ रख लेते हैं। तो y यहाँ पे बेटा कॉमन कर लो, क्या मिलेगा, 1, और यहां से क्या मिलेगा, y बाहर हो चुका है, कॉट एक्स, और ये माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब चाहे तो राइट में ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई एक्स, डी वाई डी एक्स प्लस वाई, 1 प्लस कॉट एक्स बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ पे, डी वाई डी एक्स प्लस वाई 1 बाई एक्स
राइट है, 1/x। देखो बच्चों, एक काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्योंकि जब कॉमन करेंगे तो y के साथ y बाहर आएगा 1, और यहाँ y आएगा तो ये x रहेगा और ये x रहेगा, राइट है। तो अलग कर रहा हूँ, 1/x प्लस x cot x बाई x, और इधर -1 को राइट में लाया। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड dy dx प्लस, हाँ जी, y 1/x प्लस व्हाट, x कटेगा, cot x इज इक्वल टू 1। कंपेयर विथ फॉर्मूला dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, और बेटा कंपेयर करने के बाद आपके पास p की वैल्यू आएगी 1/x प्लस cot x, और q की वैल्यू आएगी 1। p और q को क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y। ये रफ है, मैं आपको टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ भी हो, फंक्शन ऑफ y मतलब y नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, इसका मतलब यू आर राइट। चलो अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, आई एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, e टू द पावर व्हाट, p dx। तो चलो बच्चों, e टू द पावर p मतलब 1/x प्लस व्हाट, cot x dx। आई नो कि आपको इंटीग्रल आ रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा बच्चा, log x, 1/x का log x, और cot x का जी log sin x, और यहाँ पे लग जा रहा है log m प्लस log n, मतलब log m इंटू n, log x इंटू साइन x, और e एंड log की प्रॉपर्टी x sin x दे दिया, राइट माय। तो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया आपका, x sin x आ गया। अब इसके बाद तो कोई पंचायत ही नहीं है साहब। चलो फिर भी स्टिल वी आर गोइंग टू सॉल्व। क्या तरीका बच्चों, अजी y इंटू आई एफ एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्यू। क्यू कितना था अपने पास, 1 था, राइट, हाँ, 1 इंटू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स, राइट है, याद रखो फॉर्मूला, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लिख दे रहा हूँ, अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एक्स, और जो आ रहा है होल इंटीग्रल, राइट है। तो चलो बच्चों, क्या हो गया, वाई एक्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है, आर गेटिंग मी। और ये जो माइनस यहाँ पर रखे हो, बाहर निकालो, इसको प्लस करो, क्या हो गया, कॉस एक्स। समझ पा रहे हो ये माइनस कैसे आया, अरे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। चलो, वाई एक्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, है ना, और यहाँ पे कितना, साइन एक्स प्लस सी। बच्चा पार्टी, ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। अब चाहो तो आप एक्स साइन एक्स उधर ला के कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ सकता है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई व्हाट, एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई व्हाट, एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। कोई जरूरत नहीं है, चेक कर लेना आंसर क्या दिया है। तो एक्स एक्स कटेगा, कॉस बाई साइन माइनस कॉट एक्स, और साइन कटेगा तो 1/x, और सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ये भी होता है, एक्चुअली एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं ना, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में वो आंसर कहीं पर भी लाके छोड़ के मैच करने के लिए बोल सकते हैं। तो बच्चों आंसर है अजी 1/x माइनस कॉट एक्स अपॉन सी प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो इट्स ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अभी तो हम लोगों ने 50% क्वेश्चन कर लिया, राइट है, हम लोगों ने 50% क्वेश्चन कर लिया। तो आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्राई टू कंप्लीट किया, खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोगों ने 50% क्वेश्चन कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 50% और खत्म कर लेंगे। तो जब लीनियर डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद बेटा 2 या 3 दिन और लगेगा, आपका मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा, राइट है।
तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आपका पूरी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीटली कंप्लीटेड बाय मी, राइट है। तो नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज नोट ऑल द क्वेश्चन इन योर नोटबुक विद द सिस्टमैटिक ऑर्डर। और आप नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आई डोंट नो, बट बेटा रिवीजन कंटिन्यू करते रहो, रिवीजन कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और हम लोग का सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो रहा है, राइट है। मतलब अभी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर रहे हैं, उसके बाद बच्चा ही क्या है यार, खत्म कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलो माय डियर, नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।